हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ एआरओ के साथ साथ कंप्यूटर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो भी आई हुई थी और इसमें जो है काफ़ी कम बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया था, क्योंकि आरओ और एआरओ का जिन्हें फॉर्म फिल करना था तो उसकी अलग अलग फ़ी उन्हें देनी थी। और फिर इसके बाद कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आ गई तो इसके लिए भी 800 रुपये अलग से पे करने होते और एक साथ इतना ज़्यादा अमाउंट पे करना एक बेरोजगार के बस में नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि 800 रुपये देना और ऊपर से तब जब वैकेंसी भी इतनी कम हो। तो इसमें जो मात्र वैकेंसी है वो 15 वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें से 8 जो आपकी जनरल की वैकेंसी है वो थी। लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों ने हिम्मत करके 800 रुपये एक्स्ट्रा जुटा करके इसका जो फॉर्म है वो फिल कर दिया और 21 दिसंबर को इसका जो पेपर था वो संपन्न हो गया है और एक ही शिफ्ट में इसका जो एग्ज़ाम है वो हुआ था, क्योंकि काफ़ी कम बच्चों ने इसका जो फॉर्म है वो फिल किया था। तीनों वैकेंसी एक साथ आ जाने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा कम फॉर्म फिल हुए थे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा फॉर्म, मतलब कि काफ़ी कम फॉर्म जो है वो फिल हुए थे। आरओ एआरओ में काफ़ी ज़्यादा, लगभग 2.5 से 3 लाख के बीच में आपके आरओ एआरओ में फॉर्म फिल हुए थे और इसमें बहुत ही कम जो है फॉर्म फिल हुए थे। इस वजह से कंपटीशन थोड़ा इसमें कम कह सकते हैं, लेकिन वैकेंसी इतनी कम है कि कंपटीशन बढ़ना बिल्कुल निश्चित सी बात है कि कंपटीशन तो होगा ही। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल से कंपटीशन नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी कम है। अगर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होती तो हम कह सकते थे कि कंपटीशन काफ़ी हद तक कम हो सकता है, लेकिन फिर भी कंपटीशन इसमें थोड़ा सा कम रहने वाला था, क्योंकि वैकेंसी के साथ साथ इसमें फॉर्म भी जो है काफ़ी कम पड़े हुए थे। तो इसका जब पेपर संपन्न हो गया है तो कई बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और हमने आपको पहले ही बताया था कि कंपटीशन इसमें कम रहने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आपकी कट ऑफ भी कम चली जाए या बहुत ज़्यादा चली जाए। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट की कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, तो देखिए कट ऑफ निर्धारित की जाती है एनालाइज करके, और उसमें भी एनालाइज जो किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। 3-4 चीज़ें उसमें मैटर करती हैं कि फॉर्म कितने फिल हुए हैं, वैकेंसी कितनी है, पेपर का लेवल क्या रहा है, सारी चीज़ें। और इसमें नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई झाम नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि वैकेंसी कम है, विद्यार्थी भी काफ़ी हद तक कम है, तो कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, अगर वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ का एक सटीक अंदाज़ा लगाया जाता है, सटीक आंकड़े आते हैं। लेकिन इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम होने के साथ साथ वैकेंसी भी कम है। तो अब बताइए 15 वैकेंसी है, अब इसमें ऐसे कौन से 15 जो विद्यार्थी हैं वो हो जाएंगे जिनकी नंबर 160 से मान लीजिए ज़्यादा है या 170 से ज़्यादा है। अब पता नहीं कौन से ऐसे 15 विद्यार्थी हैं जिनके स्कोर 170 से ज़्यादा हो गए, तो आपकी कट ऑफ 170 प्लस चली जाएगी। मान लीजिए 175 प्लस 15 स्टूडेंट हो गए, या जनरल की बात करें तो 8 स्टूडेंट, तो कट ऑफ आपकी 175 से ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि वैकेंसी इतनी ज़्यादा कम है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है 165 प्लस ऐसे 15 विद्यार्थी मिले, मात्र 15 विद्यार्थी जो 165 से ज़्यादा हो, बाकी सब कम हो, तो कट ऑफ 165 प्लस चली जाएगी। तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाना कि कट ऑफ इतनी जाएगी, ये कहना कि एक बेकार बात होगी कि आपको बस कह दिया जाए कि इतनी कट ऑफ जाएगी। तो इसमें बिल्कुल सही तरीके से बता देना आपको कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी, ये कोई भी सही तरीके से नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट कोई भी बता दे कि मैं ही बता दूं कि 170 कट ऑफ जाएगी कि 180 जाएगी कि 160 जाएगी। ये गलत बात हो जाएगी। कट ऑफ इसमें वैकेंसी इतनी कम है कि एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि पता नहीं कौन ऐसे वो 8 जो जनरल कैटेगरी के, या फिर टोटल बात की जाए तो 15 विद्यार्थी होंगे जो 15 से ज़्यादा नंबर ले आएँ, 175 से ज़्यादा ले आएँ या 170 से ज़्यादा ले आएँ, क्योंकि उनके आंकड़े पता नहीं आते हैं या नहीं आते हैं। और अभी तो वैसे भी आपको खुद नहीं पता है कि आप कितना सही करके आए हैं। तो कंप्यूटर असिस्टेंट की जो कट ऑफ है उसके बारे में एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता है, बस ये कहा जा सकता है कि अगर आपके 170 के आसपास बन रहे हैं
170 के आसपास बन रहे हैं 200 में से, प्लस टाइपिंग अलग से 170 के आसपास अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत हद तक चांसेस कह सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के बन सकते हैं कंप्यूटर असिस्टेंट में, क्योंकि इसमें भाग्य का खेल आपके साथ जुड़ा रहेगा। क्योंकि पता नहीं, हो सकता है आप 170 ले आए हों और 15 ऐसे विद्यार्थी हों जो 171 के ऊपर रहें, तो आप पीछे हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जो 170 के आसपास होंगे उनका भाग्य ने अगर साथ दिया तो हो सकता है कि उनका सिलेक्शन कंप्यूटर असिस्टेंट में हो जाए। और बाकी तो भगवान का ही नाम लीजिए कि इतना होता है या नहीं होता है। और फिर भी अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि आपका 170 होगा भी या नहीं, वो तो आंसर की आने के बाद ही आपको जानकारी मिलेगी। तो इसमें जो भी बच्चे ये पूछ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी रह सकती है, तो आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि इसमें एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ना तो पदों की संख्या उतनी ज़्यादा है और ना ही उतने ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म फिल किया है। तो दोनों कारण आपको बता दिए गए हैं। तो आप इंतज़ार करिए इसकी आंसर की का, और अगर आपके 170 के आसपास रह रहे हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हाँ आपका हो सकता है। और अगर आपका भाग्य साथ दिया और ऐसे 15 विद्यार्थी दूसरे जो आपसे आगे ना हो, क्योंकि अगर वो हुए आगे तो फिर उनका हो जाएगा, तो इसमें भाग्य का खेल भी होने वाला है। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित नई जो वैकेंसीज आने वाली हैं या फिर उनसे संबंधित और कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर इसी चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।